नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैवेद्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्री द्वितीय वर्ष का साहित्य प्रथम वर्ष के अलंकार शास्त्र नामक पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। अलंकार शास्त्र इतिहास, इसमें कवियों का परिचय चल रहा था, जिसमें भामा, भरत मुनि और कालिदास आदि का परिचय हो गया। आज हम दंडी का काव्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। दंडी इनकी चार रचनाएं हैं, तो इनका व्यक्तित्व पहले हम देखते हैं। दंडिनः रचनायाम अवंति सुंदरी कथायाम अस्य परिचय प्राप्यते। इन्होंने चार रचनाएं लिखी, उनमें से एक है इनकी अवंति सुंदरी कथा। इसके अंदर इन्होंने परिचय इनका प्राप्त होता है। तदनुसारम दंडिनः प्रपितामहो दामोदर। उसके अंदर तदनुसारम अवंति सुंदरी कथानुसारम दंडिनः प्रपितामह अर्थात दंडी के परदादा महाकवि भारवेः मित्रम आसीत्। महाकवि जो भारवी हैं उनके मित्र थे। तो भारवी का जन्म काल जो स्थिति काल है वो है 610 से 645 ईस्वी, और दंडी के प्रपितामह अर्थात परदादा इनके मित्र थे भारवी के। गौरी वीरदत्तश्चास्य पितरौ आस्ताम्, और गौरी तथा वीरदत्त इनके माता पिता थे। अयं राजवर्मणः पुत्राणां शिक्षणाय काव्यदर्शं प्रणीतवान्। इन्होंने, कवि दंडी ने राजवर्मण के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए काव्यदर्श को प्रणीत किया, अर्थात उसकी रचना की, काव्यदर्श की रचना की। इतिहासकाराणां मतेन कांची शासको नरसिंहवर्मा एव काव्यादर्शे वर्णितः राजवर्मो वर्तते। जो इतिहासकारक हैं, इतिहास के रचयिता हैं या इतिहास के मतों को मानने वाले हैं, उन्होंने ऐसा माना कि जो नरसिंहवर्मा है वही काव्यदर्श में वर्णित राजवर्मा के रूप में जाने जाते हैं। दंडिना अवंति सुंदरी कथायाम भास सुबंधु बाणी आदिनाम उल्लेखा कृता। अवंति सुंदरी कथा में इन्होंने भास का, सुबंधु का, बाण आदि जो कवि हैं उनका उल्लेख किया है। अतो अस्य ग्रंथ रचना कालः सप्तम शताब्द्या अंतिम भागे अष्टम शताब्द्याश्च आदिमे भागे स्वीक्रियते बुद्धि। तो इसलिए ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि अतो इनका जो ग्रंथ रचना है वो सप्तमी शताब्दी के अंतिम भाग और अष्टमी शताब्दी के आदिम अर्थात पूर्व भाग में स्वीकार किया जाता है, जो कि 690 ईस्वी से 725 ईस्वी के मध्य में है। अब इनके कृतित्व के बारे में जानते हैं। तो इनके कृतित्व है अर्थात इनकी जो कृतियां हैं वो चार रचनाएं हैं। दंडिनः चत्वारि रचनाः प्राप्यन्ते। दशकुमार चरितम, छंदो विचिति, काव्यादर्शः, अवंति सुंदरी कथा चेति। इनकी चार रचनाएं हैं। दशकुमार चरित, छंदो विचिति, काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा। काव्यादर्शः ख्याति प्राप्त अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। जो काव्यादर्श है वो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको ख्याति प्राप्त है, और ये एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। अत्र चत्वारः परिच्छेदाः, इसमें चार परिच्छेद, षष्ट्याधिक षट्शतम श्लोकाश्च सन्ति, और 660 श्लोक हैं। प्रथमे परिच्छेदे काव्य लक्षणम, काव्य भेदा, काव्य मार्गो, गुणा, कवित्व, प्रतिभा, साधनानि च वर्णितानि। जो प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य का लक्षण बताया, काव्य के भेद बताए, काव्य का मार्ग बताया, काव्य के गुण बताए, कवित्व बताया और प्रतिभाओं का वर्णन इसमें किया। द्वितीय परिच्छेद
और जो दूसरा परिच्छेद है उसमें 35 अलंकारों का इन्होंने उदाहरण सहित निरूपण किया। तृतीय यमक अलंकारस्य चतुर्थे च दोषाणां विवेचनं कृतम्। तीसरा परिच्छेद है उसमें यमक अलंकार की इन्होंने विस्तृत विवेचन किया। चतुर्थे च और चतुर्थ में दोषाणां विवेचनं कृतम् और चौथा जो है उसमें दोषों का विवेचन इन्होंने किया। वैशिष्ट्यम क्या विशेषता है इनके काव्य की। दंडे गुणानां अलंकाराणां च विशद विवेचनं कृतवान। दंडी ने गुणों का और अलंकारों का विशद अर्थात विस्तृत विवेचन किया। अयम मार्ग संज्ञा रीतिमपि वर्णितवान और इन्होंने मार्ग संज्ञा रूपी रीति जो है उसका भी वर्णन किया। अतएव पीवी काणे दंडिनम अंशतः अलंकार संप्रदाय समर्थकम अंशतश्च रीति संप्रदायस्य समर्थकम मन्यते। इसलिए पीवी काणे महोदय जो हुए हैं उन्होंने दंडी को थोड़ा सा अंश अर्थात अलंकार संप्रदाय के समर्थक का इनको भी एक अंश माना है, एक हिस्सा माना है और रीति संप्रदाय का भी हिस्सा दंडी को माना है। दंडी रसस्यापि महत्वं स्वीकार। दंडी ने रस के महत्व को भी अपनाया, रस के महत्व को भी माना। परम सह रस संचाराय अलंकारं साधनत्वेव प्रतिपादितवान। लेकिन इन्होंने बताया कि रस का संचारण करने के लिए रस को उद्घाटित करने के लिए रस को संचालन करने के लिए अलंकारों की साधना आवश्यक है, अर्थात अलंकारों का होना अवश्य है। सह रसस्य प्राधान्यम अस्वीकृत्य तस्य रसवद अलंकारेषु गणनां कृतवान। इन्होंने रस को माना तो है लेकिन रस को प्रधान रूप में नहीं माना, बल्कि इन्होंने कहा कि रस जो है वो अलंकारों के साथ होकर ये प्रतिपादित है। रस अलंकार के साथ मिलेगा तो गुण रूप में उसका प्रतिपादन हो सकता है। मधुरे रसवद वाचे वस्तुन्यपि रसः स्थितः येन माद्यन्ते धीमन्तो मधुनेव मधुकृताः कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निश्चति। अलंकार लक्षणं कृत्वा दंडिना काव्यस्य सर्वे शोभादायकाः धर्मा अलंकार संज्ञां प्रोक्ता। अलंकार लक्षण करते हुए दंडी ने काव्यस्य सर्वे काव्य के जो सभी शोभादायक धर्म जो शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है उन सभी को यहाँ पर अपने काव्य में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। रस मधुर जरूर है लेकिन रस मधुर कब है, जब उस अलंकार से युक्त है, ऐसा इन्होंने माना है। काव्य शोभा करण धर्मालंकार प्रचक्षते और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मालंकारों का प्रवेचन इन्होंने किया है। लक्षणानुसारं तेन निखिलानि शोभादायकतत्वानि अलंकार परिधौ समाकृष्टानि। लक्षणानुसारम लक्षणों के अनुसार तेन अखिलानि इन्होंने अखिल प्रकार के शोभादायक तत्वानि शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार परिधौ अलंकार की परिधि में समाकृष्टानि समाकृष्ट किया। अर्थात जितने भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व हैं उन सभी तत्वों को अलंकार में समाहित करने का कार्य किया है, अलंकार की परिधि में लाने का कार्य किया है कविदंडी ने। रसादीनां अलंकारेषु अंतर्भावं कुर्वता तेनोक्तम। और रसों का किस प्रकार से अलंकार में अंतर्भाव हो सकता है उसके लिए उन्होंने कहा प्रेयः प्रियतराम आख्यानम रसवद्रसपेशलम ऊर्जस्वी रुहांकार युक्तो उत्कर्षं च तदत्रयम् सह गुणरीत्या नामपि अलंकारेषु समावेशः अकरोत्। इन्होंने गुण रीति अलंकारों गुण का और रीति का भी अलंकारों से समावेश किया।
विवेचन किया और गुणों को मार्गानुसार काव्य के मार्ग के अनुसार ही उन गुणों का विवेचन किया। इसलिए कहा भी उन्होंने अस्यत्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्म भेदा परस्परं तत्र वेदर्विगोड्यो वर्ण्यते प्रस्फुटान्तरो। इन्होंने अस्त्य अनेको गिरां मार्ग, अनेक सारे मार्ग हैं लेकिन सूक्ष्म भेद के रूप में यहाँ पर परस्पर प्रस्तुत किया है। उसके बाद वेदर्विगोड्य आदि को भी इन्होंने प्रस्फुटित कराया है। भाषा भेदेन वाङ्मय भेद निरूपण इन्होंने काव्यादर्शस्य अपरम वैशिष्ट्यम। भाषा भेदेन, भाषा के भेद से वाङ्मय भेद निरूपण को भी काव्यादर्श में अलग एक पहचान, अलग एक विशेषता रूप में दिखाया गया है। तदेव वाङ्मयं भूयः संस्कृतं पराकृतं तथा अपभ्रंशं च मिश्रं चेत्याहुः आद्यश्चतुर्विधम्। उन्होंने वाङ्मय के लिए बताया संस्कृतम प्राकृतम तथा अपभ्रंशम मिश्रम च। इन्होंने 4 रूप बताए भाषा के। इन्होंने संस्कृत रूप, प्राकृत रूप, अपभ्रंश रूप और मिश्र रूप, इन चारों ही रूपों को अपने काव्य में स्थान दिया। मार्ग भेदा कवि भेदानुसारम अनंतराम यान्ति। और जो मार्ग भेद है उसको भी इन्होंने कवि ने अनंत अर्थात अन्य अर्थ को भी इन्होंने प्रस्तुत यहाँ पर करवाया। उत्तरवर्तिभिः भोजादिभिः दंडिनो अयं सिद्धान्तः स्वीकृतः अनुसृतश्च। जो उत्तरवर्ती हैं उनके बाद में जो अनेक कवि जो हुए हैं उनमें जो भोजादि कवि है उन्होंने भी दंडिनोयम सिद्धांत, दंडी के इस सिद्धांत को, जिस भाषा सिद्धांत जो है उनका, उसको भी स्वीकृत किया और अनुसृतंच, स्वीकृत भी किया और उसका अनुसरण भी किया। दंडी काव्यस्य शब्दनिष्ठतां स्वीचकार। और दंडी के जो काव्य का जो शब्दनिष्ठता है उसको भी इन्होंने माना। तस्य मतेन इष्टार्थवच्चिन्ना पदावली काव्य शरीरम। इनके मत के अनुसार, उनके मत के अनुसार इष्टार्थवच्चिन्ना पदावली काव्य शरीरम। जो पदावली है अर्थात जो पंक्ति है वो पंक्ति ऐसी होनी चाहिए जो श्रोता या पठनकर्ता के इष्ट अर्थ को, वांछित अर्थ को पूर्ण करा सके। क्योंकि ये जो पदावली है वो क्या है, उस काव्य का शरीर तत्व है। अर्थात जिस प्रकार से हमारा एक शरीर है उसी प्रकार से उस काव्य शरीर रूप में क्या है, वो पदावली। जो श्लोक या कोई पद्य या किसी भी प्रकार की जो लाइन लिखी हुई है वो क्या है, एक प्रकार से काव्य का शरीर है। और शरीर अगर सुदृढ़ सही ढंग का ना हो तो जो हमारा अंदर का जो आत्मा है उस आत्मा का लक्ष्य पूर्ति नहीं होगी। हमारे मन की जो इच्छाएं हैं उन लक्ष्यों की सबकी पूर्ति नहीं होगी अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पदावली अगर सुदृढ़ नहीं है तो उस काव्य का जो रस है, उस काव्य का जो अलंकार है, उस काव्य का जो तत्व है वो उस श्रोता पठनकर्ता के पास नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर सुदृढ़ शरीर होगा तभी हम अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से शरीर आवश्यक है उसी प्रकार से काव्य रस तत्व को, अलंकार तत्व को, गुण दोष आदियों को जब भी जान सकते हैं जब उसकी पदावली सुदृढ़ है। पदावली जो एकदम शब्द अर्थ सहित युक्त है तभी हम उसके बारे में सही प्रकार से जान सकते हैं। पंडितराज जगन्नाथस्य काव्यलक्षणे दंडिनः प्रभावः संपुटम् अनुभूयते। पंडितराज जगन्नाथस्य काव्यलक्षणे, पंडितराज जगन्नाथ जो है, जो कि आधुनिक कवियों में है, दंडी के उत्तरवर्ती है, उनके काव्य लक्षण में दंडी के प्रभाव को स्फुटित किया गया है, अनुभव किया गया है कि उन्होंने अपने काव्य लक्षण में भी दंडी के काव्य को पढ़ करके उनका
कुमार चरित, छंदो छंदो विचिति, छंदो विचिति, दर्श कुमार चरित, काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी एक उनकी कथा के रूप में यहाँ पर है, अलंकार शास्त्र के रूप में इनका काव्य है जो कि पूरा अलंकार शास्त्र पे निहित है। और 10 कुमार चरित, जहाँ पर 10 कुमारों का वर्णन इन्होंने अपने उस एक काव्य में किया हुआ है। और छंदो विचिति में छंदों का विवेचन इन्होंने अपने उस काव्य में किया हुआ है। तो दंडी के विषय में यहाँ पर इनके व्यक्तित्व, कवित्व, वैशिष्ट्य और इनके किस प्रकार से उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए हैं उन्होंने भी इनके मत का समादर किया है और इनके मत का अनुसरण भी किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपके चौथे भाग में महाकवि दंडी का परिचय है। आपने एक उक्ति सुनी भी होगी, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम मागे संते त्रयोगुणा। तो वहां पर लिखा हुआ है दंडिना पद लालित्यम, अर्थात दंडी की जो मुख्य विशेषता है वो पद निर्माण है। किस स्थान पर कौन से पद का सही उपयोग है, उन पदों का शब्द अर्थ युक्त जो सही पद हैं उनका ही निर्माण उन्होंने वहां पर अपने काव्य में किया है। क्योंकि जो मैंने बात बोली कि अगर शरीर तंदुरुस्त है तभी आप पुरुषार्थों की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए अगर पद सही ढंग के हैं, सही स्पष्ट रूप से अर्थ को प्रस्तुत करने वाले हैं, तो ही उस काव्य के गूढ़ तत्व को हम तक, श्रोताओं तक या पठनकर्ता तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए दंडी की विशेषता क्या है, पद लालित्य, पदों की बनावट, पदों की जो अर्थ सहित युक्त जो पद हैं उनको रचना। इसीलिए इनका काव्य जो काव्यादर्श है ये ख्याति प्राप्त काव्य है। और भी इनके जो अवंती सुंदरी कथा है, दश कुमार चरित है, ये भी आपके सिलेबस में 10 कुमार चरित तो आपके चलता ही है। शास्त्री द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, शास्त्री तृतीय वर्ष में कहीं ना कहीं ये किताबें आपके चलती हैं। तो ये था दंडी का काव्य परिचय। धन्यवाद।